तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो पाकिस्तान ने सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में भारत को 5 विकेट से हरा दिया है। ये बड़ी हेडलाइन होगी। आप सुन के एक बार सोच रहे होंगे यार पाकिस्तान ने भारत के 180 प्लस को कैसे चेज कर दिया। हम आपको शुरुआत से बताते हैं। भारत की शुरुआत जिस तरह हुई, केएल राहुल की जिस तरह शुरुआत हुई, रोहित शर्मा ने जिस तरह रन बनाए, पावर प्ले को 62 रन पर ले गया। भारत की 1 विकेट गिर चुकी थी, रोहित शर्मा आउट हो चुके थे। उम्मीद थी कि रन इसी गति से बनते रहेंगे और बनते भी रहे। और पहले ओवर यानी पावर प्ले खत्म हुआ, उसके बाद 7वां ओवर शदाब खान लेके आए और केएल राहुल ने ओवर स्टेप करी, वो मोमेंटम पाए, कोशिश करी जो उन पर क्रिटिसिज्म थे कि क्या वो उस गति से रन बना पाएंगे। कोशिश तो अच्छी दिखी, 20 पे 28 रन बना के वो आउट हो गए। भारत के 2 विकेटें गिर चुकी थी 62 रन पर। उसके बाद सूर्य आए और सूर्य ने जो हांगकांग के खिलाफ बैटिंग करी वो किसके दिमाग और दिलो दिमाग में नहीं बैठी होगी। किस हिसाब से बैटिंग करी, 68 रन बनाए थे। 260 से प्लस की स्ट्राइक रेट से रन बनाना आसान नहीं होता है, और वो भी T20 में और एशिया कप के बड़े जैसे बड़े मंच पर। उसके बाद वो आए, पहली गेंद पर चौका मिल गया डीप बॉल पर। उसके बाद एक दो गेंदें मिस हुई, उसके बाद फिर बड़ा शॉट मारा और उसके बाद शुरुआत उनको मिल गई। उसके बाद फिर वही बात, पाकिस्तान की जो एक रणनीति थी उसका हिस्सा थे और उस हिस्से में वो फंस गए। उसके बाद वो आउट हो गए। उसके बाद भी ऐसा लगा कि यार अभी बैटिंग है, ऋषभ पंत आएंगे, हार्दिक आएंगे। दीपक हुड्डा को भारत ने खिलाया, वो आके क्या दिखाते हैं। और एक गेंद पर विराट खड़े रहे खड़े रहे खड़े रहे, एक गेंद पर विराट साथ देते रहे और दूसरे गेंद पर ऋषभ पंत आए। ऋषभ पंत के ऊपर बहुत बड़ी भारत ने कॉल ली, दिनेश कार्तिक के ऊपर। ये पिक करना आई थिंक मेरे हिसाब से सही ना, क्योंकि एन वक्त पर पिछला मुकाबला जो आप पाकिस्तान से खेल के आ रहे हैं, कार्तिक को एज ए बैट्समैन आपने एक गेंद खिलाई, माफ करना एक गेंद उनको मिली है। उसके बाद सिंगल लिया, दूसरे रन पर चले गए और छक्का मारकर एंड ऑफ दैट क्या किया, हार्दिक ने आपको मुकाबला जिता दिया। तो हार्दिक की जो पारी थी उससे ऐसा लगा कि यार जो पारी उन्होंने खेली है, चलिए विकेटें ली, भारत के लिए एन वक्त पर आके रन बनाए, भारत को मुकाबला जिताया, उसका अवार्ड ये था कि उनको मैन ऑफ द मैच मिला। और कार्तिक के ऊपर फिर क्या किया, हांगकांग के खिलाफ आपने एक चेंजेस कर दिया, आपने ऋषभ पंत को टीम में डाला। और होपफुली माफ करना 2 विकेटें भारत की गिरी, ऋषभ पंत की बैटिंग नहीं आई, कार्तिक की भी बैटिंग नहीं आई, और दोनों की जब बैटिंग नहीं आई तो फिर आपने एक एन मुकाबले में क्या किया, ऋषभ पंत को पिक कर लिया, क्योंकि रविंद्र जडेजा बाहर हो गए हैं, अक्षर पटेल उनकी रिप्लेसमेंट आए हैं, उनकी तरफ आप गए नहीं, दीपक हुड्डा को आपने टीम में अंडर डाला। आपकी गलतियां हैं, आपने गलतियां ऋषभ पंत को क्यों डाला। क्या एक लेफ्टी बैट्समैन होना आपकी जीत की गारंटी देता है, अगर टॉप 5 में है या टॉप 4 में है। ऐसा कहीं क्रिकेट में है, क्रिकेट की कौन सी किताब में किस बड़े दिग्गज बैट्समैन ने लिखा है कि अगर आपके पास टॉप 5 बैट्समैन में एक भी लेफ्टी बैट्समैन नहीं है तो आप मुकाबला नहीं जीत सकते हैं। ये बचकाने वाली बातें होती हैं। भले हमने इन टाइम माना एक गेम की रणनीति का हिस्सा होता है, अगर आपके पास एक लेफ्टी है, एक राइटी अगर बैटिंग कर रहा है तो ये जो कप्तान आप जो फील्ड पर है उसे थोड़ी दिक्कत होती है फील्डिंग सजाने में। लेकिन ये बचकाने वाली बातें, ये बच्चों वाली बातें, ये मेरे दिमाग से ओवर हैं। और उसके बाद ऋषभ पंत आए, जिस तरह नहीं टेस्ट क्रिकेट में क्या करता है बल्लेबाज, जब एक रन पर विकेटें गिरती हैं तो दूसरे रन पर सिंगल लेके दूसरे रन पर चला जाता है। तो ऋषभ पंत ने जिस तरह खेली, पॉइंट पर, कवर पर, मिड ऑन पे सिंगल लेके दूसरे रन पर जाते रहे और रिस्क लेने की तरफ जब बढ़े तो उसके बाद एक बार देखें शदाब खान के गेंद पर उन्होंने ओवर स्टेप करी, बड़ा शॉट लगा नहीं, बल्ले का इंसाइड ले लगा, बैकवर्ड पॉइंट पर होकर गेंद थर्डमैन की तरफ चली गई, 4 रन मिलके। एक बाउंड्री जरूर उन्होंने अच्छी मारी, एंड ऑफ दैट 12 पे 14 बना के गए हैं, निराश करके गए हैं। नीचे से उम्मीद थी कि चलो हार्दिक आएंगे, अभी हार्दिक हैं, दीपक हुड्डा हैं, विराट तो खेल ही रहे हैं, और जिस गति से रन बन रहे थे 9-10 के बीच जो रन बन रहे थे, अच्छी उम्मीद थी कि भारत 200 के करीब तो आसानी से पहुंच जाएगा और एक बड़ा मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला आसान नहीं होगा पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की समस्या थी कि बैक टू बैक मुकाबलों में उनके कप्तान बाबर आजम के रन नहीं आए, फखर जमान ने उतनी बड़ी पारियां खेली नहीं, वो इंटेंट दिखाया नहीं। हांगकांग के खिलाफ एक जरूर डिफेंडर पारी 50 लगाई, तो वहां से ऐसा लगा कि फखर जमान का गेम क्या होता है, उनका अटैकिंग गेम है और ओवर स्टेप करके जो उनकी पावर है वो काम उनका अच्छा करते हैं। एंड ऑफ दैट क्या, हार्दिक आए, पहली गेंद खेली, कोई रन नहीं मिला, दूसरी गेंद पर लेंथ गेंद पटकी हुई गेंद उनकी कमर के बराबर आई और फिर वही बात होती है, मिड ऑन की तरफ खेलने चले गए और जिस तरह उनके कैच को ओवर स्टेप करके ड्राइव करके कैच को क्लियर किया गया, ये बड़ी तारीफ करने के लिए। पाकिस्तान ने फील्डिंग अच्छी करी, गेंदबाजी तो अच्छी, होपफुली जो शुरुआत मिल गई वहाँ से कुछ पिटाई भी हो गई, साइंसा माफ करना, साइंसा अफरीदी का नाम लिख गया, निशाम शाह की पहले ओवर में जो मोमेंटम भारत ने शिफ्ट करी अपनी तरफ, 10-11 रन वहाँ से बना लिए। तो
एंड ऑफ दैट जब हार्दिक की विकेट चली गई यार, अब ऐसा लगा कि अब आखिरी प्लेयर आपका है जो बैटिंग कर सकता है 20वें ओवर तक। अगर 20वें ओवर से पहली विकेट गिर गई तो नीचे इससे आपकी बैटिंग है नहीं, क्योंकि दीपक हुड्डा आए। दीपक हुड्डा एक बड़ी चर्चा का विषय थे कि विराट कोहली को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, विराट को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, और विराट के सामने वो जब खेले तो विराट के आगे वो फीके लगे। एंड ऑफ दैट जो पारी विराट ने खेली है, एंड ऑफ दैट वही पारी फकर जमान ने, माफ करना, रिजवान खेल के गए हैं। और जो पारी हांगकांग के खिलाफ खेली थी, गेंदें जरूर ली थी, 57 गेंदें ली, 78 रन बनाए, 130-40 के करीब स्ट्राइक रेट रही। और भारत के खिलाड़ी, भारत के खिलाफ अगर आप देखें तो स्ट्राइक रेट उनकी 140 से ज़्यादा नहीं, 139 के समथिंग कुछ स्ट्राइक रेट है उनकी। और जो 71 रन की पारी खेल के गए हैं 51 रन पर 51 गेंदों पर, वो मोमेंटम पाकिस्तान को कैरी ऑन करके ले गई। इसका नतीजा ये हुआ कि एक समय जो पाकिस्तान पावर प्ले अच्छा नहीं खेला, 10-12 रन भारत से पीछे रहा और एक विकेट पाकिस्तान की गिरी थी, तो एंड ऑफ दैट भारत का जो स्कोर था वो एंड ऑफ दैट दीपक ने कुछ अच्छी शॉट लगाए, एंड ऑफ दैट हल्के थोड़े कह सकते हैं उतने बेटर नहीं दिखे हैं जितना जिनकी चर्चा हुई थी। और जो आयरलैंड में जिस तरह उन्होंने नेटिंग करी, इंग्लैंड में जाके कुछ रन बनाए, वेस्ट इंडीज़ में अच्छा खेले, तो उतने कुछ कंफर्टेबल नहीं दिखे। बड़ा मुकाबला है, फिर भी ओवरऑल ठीक खेल के गए हैं। लेकिन जो पारी विराट ने खेली आखिरी समय तक भारत के लड़े रहे, खड़े रहे, एंड ऑफ दैट फिर एक बार नॉट आउट जाते रन आउट हो गए आसिफ अली की गेंद पर। और एंड ऑफ दैट जो आखिरी 2 गेंदों पर जो रन भारत के लिए आए हैं, एक समय ऐसा लग रहा था 175-76 भारत का टारगेट होगा, और इतने में जो 170 के प्लस वाली बात होती है एजे टीम, और 180 वाली बात आपके माइंड सेट को डिफरेंट लेवल पर ले जाती है। और आखिरी 2 ओवरों पर जो रवि बिश्नोई आए और 5वीं गेंद पर सिंगल होना चाहिए था, वहां फकर रहमान की मिस फील्डिंग, भारत को बाउंड्री मिल गई, यानी 3 रन एक्स्ट्रा मिल गए आखिरी गेंद पर। फिर सेम गेंद, सेम शॉट, सेम फील्डर, और उस बार होने चाहिए था विकेट। भारत को एक और विकेट गिरती और पाकिस्तान को एक विकेट मिलती, भारत की 8 विकेटें होती और 4 रन कम होते। तो उस पर फकर जमान ने बच्चों वाली जो स्कूल क्रिकेट में बात होती है, आसान सा लड्डू सा कैच उन्होंने ड्रॉप किया और भारत को 4 रन मिल गए। इसका नतीजा ये हुआ कि 180 प्लस का टारगेट भारत ने पाकिस्तान के सामने रख दिया। एंड ऑफ दैट जब 180 आप चेज करने जाते हैं तो मेंटली थोड़े हुआ होते हैं कि यार 180 प्लस बनाने हैं, क्या रन बनेंगे नहीं बनेंगे, शुरुआत हमें किस तरीके से करनी चाहिए, हमारे किस बल्लेबाज का क्या रोल रहना चाहिए, ये डिपेंड करता है जब बड़ा टारगेट होता है। और रिजवान का पाकिस्तान ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी है, उन्हें पाकिस्तान ने ये परमिशन नहीं दी है कि आप जाइए शॉट खेलिए, इधर मारिए उधर मारिए, आड़ा मारिए टेढ़ा मारिए, बिल्कुल भी नहीं। सीधे बैठ के साथ खेलने की कोशिश दिखती है। और जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। भारत के खिलाफ उनके पास वो टच नहीं थी जो पहला ओपनिंग मुकाबला, माफ करना दूसरा एशिया कप का मुकाबला था। स्ट्रगल करते दिखे। एंड ऑफ दैट इतने रन बना गए कि अपने आप को कुछ कॉन्फिडेंस लाए। हांगकांग के खिलाफ भी बैटिंग करते रहे, एंड ऑफ सिंगल डबल कुछ बीच में बाउंड्रियां कंप्लीट करी और अपने आप को मोमेंटम दिया, उनके पास वो टच आ गई। और इंडिया के खिलाफ भी खड़े रहे। रिजल्ट इसका ये हुआ कि आखिरी समय उनकी जाके विकेट जरूर गिरी, उसका फर्क पाकिस्तान पर पड़ा नहीं। और बाबर आजम जल्दी आउट हो गए, रवि बिश्नोई ने उनकी भारत को सफलता दिला दी। और रवि बिश्नोई की इकोनॉमी सबसे कम है जो पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला इस रात को खत्म हुआ, माफ करना संडे खत्म हुआ, अब तो सैटरडे हो चुका है। तो ओवरऑल देखें, माफ करना सैटरडे नहीं मंडे हो चुका है, तो ओवरऑल देखें रवि बिश्नोई ने जो गेंद डाली है, चहल की इकोनॉमी 10 की है, और माफ करना हार्दिक पांड्या का ऑफ डे, ना तो बल्ले से रन आए, गेंदबाजी से इकोनॉमी 11-10-11 के बीच चली गई। और मैन काम भुवनेश्वर, क्योंकि भुवनेश्वर एक ऐसे गेंदबाज हैं आप उम्मीद नहीं करते हैं कि 20 रन खा लेंगे। और 19वां ओवर जो आप 2 बैट डाल गए, ये गलती मैन गलती थी आपकी, क्योंकि 6 गेंदें होती हैं, आप अगर दो गलत शॉट मान लीजिए, आपने 2 गेंदें गलत डाल दी हैं, पाकिस्तान के बैटरों ने 2 अच्छे शॉट मार दिए हैं, तो आपको 4 गेंदें तो अपने पाले में कम से कम डालनी चाहिए थे। एंड ऑफ दैट आपको 8 गेंदें फेंकनी पड़ी, उसका नतीजा ये हुआ कि 2 तो बैट के रन वैसे भी पाकिस्तान को मिल गए और 17 रन उन्होंने बना लिए। 19वें ओवर में 19 रन बन गए और आखिरी 2 ओवर में 26 रन चाहिए थे। और मुझे उम्मीद थी कि भुवनेश्वर जिस टच में और जिस फॉर्म के साथ हैं, अगर 10-11 रन लीक हो भी गए तो हमारे पास आखिरी ओवर के लिए पर्याप्त रन होंगे। और पूरे मुकाबले में जो गेंदबाजी करी है अर्शदीप ने, उनका हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। इकोनॉमी 7.5 के करीब उनकी है और पूरे मुकाबले में अच्छे दिखे। होपफुली एक कैच उनसे जरूर ड्रॉप हुआ
और इस तरह के मुकाबलों में इस तरह की गलतियां जानबूझ के नहीं होती हैं। काफ़ी फैंस उनसे नाराज़ भी हैं और फुली हम माफ़ करना उनको, क्योंकि ये गलतियां ना वो आप जब आप फील्ड पे होते हैं तब आपको लगता है कि इनका किस तरह से क्रेडिट है, ये किस तरह से होती हैं, क्या ये जानबूझ के करी जाती हैं, क्या ये हाई वोल्टेज मैच की वजह से होती हैं। आई थिंक हाई वोल्टेज मैच की वजह से ही होती हैं। और एंड ऑफ द टाइम मुकाबला हारे, और उसमें बात ये हुई कि जो एक सिलेबस पाकिस्तान ने बीच में डाल दिया, बहुत लोगों का मानना है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, मेरा मानना है ये पेपर ही आउट ऑफ क्वेश्चन का आ गया कि मोहम्मद नवाज से नंबर 3 पर भेजकर ये पाकिस्तान ने जो गेम खेला, माइंड गेम खेला, इसकी भारत की प्रिपरेशन नहीं थी। और ये देखिए टीमें कोशिश करती हैं बीच में ये जो गेंदबाज को आप भेज दें जिनके पास थोड़ी बहुत नीचे काबिलियत है जो बैटिंग करने की, तो टीमें इस तरह से तैयार रहती हैं, लेकिन कोशिश नहीं सफल नहीं होती है। लेकिन पाकिस्तान के इस बल्लेबाज ने जिस तरह विकेटें, एक विकेट माफ करना इनको मिल गई, और उसके बाद इकोनॉमी भी ठीक ठाक रही है, अच्छी गेंद डाल के गए हैं, और बहुत बड़े प्लेयर नहीं है, इसी साल डेब्यू करा है और एक पीसीएल खेलते हैं, अच्छे प्लेयर हैं, तो बैटिंग तो कर लेते हैं। और पिछले मुकाबले में हांगकांग के खिलाफ जो खुशदिल साहब बैटिंग करके गए, उनको पाकिस्तान ने नहीं भेजा। आसिफ अली उनके पास पावर हिटर थे, उनको नहीं भेजा। शताब खान नीचे से अच्छी स्पिन डाल के गए हैं, के लाहौर की विकेट ली, उसके बाद उन्हें 2 इंपॉर्टेंट विकेटें मिलने के बाद उनसे उम्मीद थी कि उनको भेजेगा, लेकिन नहीं, मोहम्मद नवाज का जो आउट ऑफ पेपर ही डाल दिया, माफ करना आउट ऑफ सब्जेक्ट ही डाल दिया, वहां से 20 में जो 42 बन गई, 210 की स्ट्राइक रेट्स, ये चीज़ भारत को ना मुकाबले से डाउन कर गई, पाकिस्तान को अप कर गई। और जब आप ये गेंदबाज को भेजते हैं, उसका इंटेंट होता है कि यार जाओ मारो मारो मारो, और मारने के चक्कर में जब 1-2 गेंदें आपकी अच्छी हिट हो जाती हैं तो फिर आप में वो कॉन्फिडेंस आता है। इसका कॉन्फिडेंस का लेवल ये हुआ कि उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि एक समय जो पाकिस्तान 10 ही रही थी, 2 विकेटें 63 उनकी गिर गई थी, और उसके बाद जो मोहम्मद नवाज की एंट्री हुई, मोहम्मद नवाज की अगर भारत को विकेट जस्ट मिल जाती 1-2 ओवरों में, तो तीसरी विकेट गिर जाती और फिर पाकिस्तान पर प्रेशर आ सकता था, और जो कि मोहम्मद नवाज ने आने ही नहीं दिया। 20 में 42 बना के 210 की स्ट्राइक रेट माफ करना ये बहुत होती है, यही चीज़ भारत न पचे नहीं पाया, इसको हजम नहीं कर पाया। इंडो दैट इतने नीचे रन थे नहीं, और आखिरी समय तक लड़ते रहे। रिजवान को क्रेडिट जाएगा, और खुशदिल शाह आए, उतनी इंटेंट नहीं दिखाई जो हांगकांग के खिलाफ आखिरी ओवर में ताबड़तोड़ बैटिंग करी थी, तो इनसे तो हमें डर था कि यार ये कुछ गड़बड़ ना कर दें। और आसिफ अली नीचे थे, एंड ऑफ दैट वो बेटर कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनका तो नंबर ही नहीं आया, माफ करना नंबर तो आया है, 8 गेंदों में 16 वो बना गए। और आखिरी गेंद जो खेली है, माफ करना, जो 19.5 की गेंद खेली है, एक गेंद शेष रह गई थी, और इफ्तिकार अहमद ने जो आखिरी गेंद खेलकर 2 रन लिए, पहली गेंद खेली मुकाबले की, तो उनका आई थिंक जो कोशिश थी कि शायद रन आउट हो जाए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, उन्होंने भाग कर डबल कर लिया और भारत को सुपर 4 की हार मिल गई। और इसमें देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच मुझे एक चीज़ दिखी है, मोहम्मद नवाज की जो बैटिंग आई बीच में, उस बैटिंग ने भारत को ना मेरा मानना पड़ेगा, वही मानना पड़ेगा, मुकाबले में डाउन कर दिया, और पाकिस्तान अप हो गई, और उन्हें एक एक्स्ट्रा बैट्समैन मिल गया, ये पावर उनके पास बन गई। उन्हें पता है कि यार ये हमारे लिए जो बोरल खेलते हैं, और हमने माना इनके पास वो कैपेबिलिटी है, नीचे जाके अच्छे शॉट खेल सकते हैं, तो पाकिस्तान का यूज करो यार, इनको देखो ये क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने यार जिस तरह खेला, माफ करना, फिर वही बात करते हैं, तो इस टीम के पास भी भाई वो पावर है, इस टीम के पास भी वो बैकबोन है। लेकिन भारत अब क्या करेगा? भारत के अब मुकाबले जो हैं बचे हुए, यानी ग्रुप बी के टीम अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान इस बार भले एंड ऑफ दैट श्रीलंका से वो हार गए हैं, 180 प्लस 175 प्लस जाके उन्होंने चेज करवाए, उनकी गेंदबाजी में राशिद खान का दिन अच्छा नहीं था, कुशल मेंडिस श्रीलंका से अच्छा कर रहे हैं, रजाब अच्छा खेल के गए हैं, गुना तिनकार उनके लिए अच्छा साथ दिया, पतुनी सिंह का जो रिजवान की तरह एंग्री रोल में देखते हैं, माफ करना, वो भी अच्छा खेल के गए हैं। और उनके पास भी अफगान टीम के पास भी हरतुल्ला जजाई हैं, एंड ऑफ दैट उतना बेटर अभी नहीं गया एशिया कप, लेकिन जो गुरबाज ने बैटिंग करी है, माफ करना, दोनों मुकाबले में अच्छी बैटिंग करके गए हैं। और जो नीचे से उनके बाद बैटिंग है, नबीउल्लाह जार्डन है, राशिद खान उतने अच्छे दिखे नहीं, उतनी बैटिंग नंबर आई नहीं, क्योंकि आसानी से मुकाबले जीतती रही अफगानिस्तान, और मोहम्मद नबी के पास वो टच है नहीं, वो रिदम है नहीं। तो टीमें तो जो बची हैं अभी भारत के जिनसे मुकाबले हैं, श्रीलंका हो या फिर हम बात करें एंड ऑफ दैट अफगानिस्तान, तो आसान नहीं है भारत के लिए। जब पाकिस्तान से मुकाबला आप मुकाबला जीत जाते, चलिए आप फाइनल चले जाते, लेकिन अफगानिस्तान को श्रीलंका ने हार की बता दिया। और श्रीलंका ने जो मुकाबले जीते हैं, देखिए पहले क्या हुआ था, ग्रुप बी में अफगानिस्तान दोनों मुकाबले बैक टू बैक जीत गई और बड़ी सस्ते में समेट दिया श्रीलंका हो या बांग्लादेश, और वही काम फिर श्रीलंका ने किया। 180 प्लस के होने के बावजूद ना बांग्लादेश को चेजिंग में हराना आसान नहीं था, यूए की कंडीशन में 180 प्लस जाना चीज हुए नहीं, और वो काम श्रीलंका ने करके दिखाया। और श्रीलंका एक पैसेंस टीम दिखी है, उनके पास गन फायर है, उनके पास कुशल मेंडल अच्छा दिख रहे हैं,
उन्होंने बोल्टेन टॉप ऑर्डर में बदला है, श्रीलंका निराश कर रहे हैं, उनका बदलाव हो सकता है कल मुकाबला इंडिया के सामने। और अफगानिस्तान जिस तरह पहले 2 मुकाबले जीती तो उन्हें भी डर था श्रीलंका को कि यार क्या श्रीलंका कमजोर रहेगी, एंड ऑफ दैट एक मुकाबला जीत गया, आपका बैटिंग ऑर्डर चल गया, लेकिन पाकिस्तान माफ करना श्रीलंका ने कहा ऐसा नहीं है कि हम इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, हम अपनी क्रिकेट को अप करेंगे और चैलेंज करेंगे। तो माफ करना भारत हल्के में बिल्कुल भी ना ले, श्रीलंका हो या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान हो, तो पाकिस्तान से तो हार ही गई। अगर पाकिस्तान फाइनल जाएगा और भारत को भी फाइनल जाना है और इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला देखना है, तो आप दुआ करिए भारत बचे हुए दोनों मुकाबले जीते और इंडिया पाकिस्तान का एक बार फिर फाइनल हो और भारत एशिया कप का विजेता बने, यही हमारी दुआ है।